चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो ग्राफिकल मेथड में क्या कहता है कि सर अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो पेन से किसी भी पेपर पे, अगर पेन का कांटेक्ट पेपर से लीव हो जाता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन इज नॉन एज डिसकंटिन्यूअस। सेम चीज लिखा है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ आपके पास में कि सर ब्रेक हो जाना, और कॉन्टिन्यूटी का मतलब है नो ब्रेक। सीधी सी बात। तो आप यहां से ध्यान रख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस जो लिखा है इसका मतलब आपके पास में ब्रेक हो जाना। ठीक है सर, यस मैंने शॉर्ट में लिखा है बीआर के, ब्रेक हो जाना। तो ये जो यहां पे मैंने फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन यहां पे कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हम लोग जो डिस्कस करते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में, तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये भी लिख के मिलेगा कि सर फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, हम लोग नॉर्मली जैसे सपोज किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मैंने कहा y sin x का ग्राफ ड्रॉ करो। अगर sin x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं सर। यस, दोनों साइड में ड्रॉ करते हैं। तो बताओ कहीं पे इस ग्राफ को ड्रॉ करने में पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सिंपल, देख के इसको बता सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस आपके पास कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मेरे पास में दूसरा ग्राफ हो, लेट्स सपोज y sin of मॉडुलस ऑफ x। अब x में मॉडुलस हो गया। आपने ग्राफ पढ़ा होगा कि सर हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलो सर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अगर आपको ग्राफ आता है आप इजीली बता सकते हो। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही x में मॉडुलस हुआ और इसके साइड का फोटो इस साइड में आपका बनेगा। ठीक है सर, यस। तो ये जो ग्राफ है यहां भी मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस है। इसको भी ड्रॉ करने के लिए आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ऐसे ड्रॉ करा, उसके बाद में यूं चलोगे, यूं ड्रॉ कर लिया। इट मींस दिस फंक्शन इज आपके पास में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है सर, तो हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे ग्राफ्स के बारे में। उससे पहले कुछ हम लोग पर्टिकुलर केस देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, किस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लेंगे। चलिए फर्स्ट मैं बात करता हूं, फर्स्ट कुछ डायग्राम में बताऊंगा कि फर्स्ट केस नंबर आपके पास में केस नंबर फर्स्ट ये है कि सर फंक्शन का ग्राफ में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मैंने कहा एक फंक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, एट इस पॉइंट का नाम दिया x a पर। दिस फंक्शन इज fx। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, आप देख सकते हो। इसको ड्रॉ करने में पहले यूं चला होगा, उसके बाद ये ओपन है तो हाथ उठाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू फिर नीचे आ गई यहां पे इस तरह से। तो मैंने कहा कि सर इसकी वैल्यू यहां पे कितनी है, लेट्स से दिस इज L1। इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी, लेट्स से दिस इज L2। अब मैं पूछूंगा कि एट x a फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस। आप ग्राफ को देख के कहोगे सर डिसकंटिन्यूअस, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर एट x a की बात करो तो सर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, LHL RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैं कंडीशन पहले लिख लेता हूं। एट x a कंटिन्यूटी का कंडीशन ये है कि सर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। तो f ऑफ a की वैल्यू देखो मेरे पास में गिवन है। f ऑफ a देखो कितना गिवन है, L1। x की जगह पे a पुट करोगे तो हाइट कितनी मिली, L1। सो आई विल राइट हियर f ऑफ a इज इक्वल टू L1। अब हम लोग LHL की बात करते हैं। अगर मैं LHL की बात करूंगा इस फंक्शन में, इस LHL कितना है, LHL का मतलब कहां पे, किसके LHL, x a के जस्ट पीछे। अगर मैं a के जस्ट पीछे आऊंगा तो ग्राफ आपको इतनी हाइट पे मिलेगी, इट मींस L2 पे। तो LHL की वैल्यू आपके पास में L2 आ गई। अगर मैं RHL की बात करूंगा तो x a के राइट साइड में, तो x a के राइट साइड में बात करूंगा तो इसकी हाइट कितनी होगी, L1 की इक्वल। क्या L1 और L2 इक्वल है सर? बिल्कुल भी नहीं सर, यहां पे L1 नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, इट मींस LHL नॉट इक्वल टू RHL। सर
LHL not equals to RHL means limit of this function is not defined. तो यहां पे कहूंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है सर, यस। तो आगे हम लोग बात ही नहीं करेंगे। इट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम लोग वहां से कह सकते हैं फंक्शन कैसा है सर, डिसकंटिन्यूअस। सॉरी, दिस इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, तो इसके केस में आपने देख लिया LHL की वैल्यू मालूम है, यस, RHL मालूम है, यस, फंक्शन की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन तीनों इक्वल नहीं है। चलो सेकंड केस की बात करता हूं। सेकंड केस आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है। केस नंबर 2, केस सेकंड, कुछ इस तरह से ग्राफ हो सकता है आपके पास में। ग्राफ इज लाइक दिस। ये जो मैंने ओपन बनाया है ये काफी स्मॉल है। इज इट विजिबल टू यू और नॉट? नॉट विजिबल। तो हाँ समझ लेना, देखो ये मैं थोड़ा सा और बड़ा लार्ज कर देता हूं, बट ये इतना बड़ा सा नहीं है, काफी छोटा सा है। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास में यहां पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकल करके यहां आ गया, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यहां पे है। तो यहां पे मैं इसकी हाइट बता दे रहा हूं, लेट्स से दिस इज l, और इस पॉइंट पर इसकी जो हाइट है लेट्स से L1। अब चेक करते हैं सर कि सर f ऑफ a कितना है। आप कहोगे सर a पर फंक्शन की वैल्यू ये पॉइंट है, आप कहोगे ये क्यों नहीं है, यहां पे ओपन है तो ये वैल्यू नहीं हुई हमारे पास में। सो f ऑफ l a इज इक्वल टू l। अगर मैं f ऑफ RHL की बात करूं, f ऑफ a प्लस, इसका क्या मतलब है RHL, RHL की वैल्यू इससे थोड़ा सा आगे, इतनी हाइट, तो ये अप्रोक्सीमेटली L1 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू L1। नेक्स्ट में f ऑफ a माइनस की बात करता हूं, इसका मतलब आपके पास में LHL, इसका मतलब है इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे होगा तो यही हाइट पहुंचूंगा, इट मींस L1 के इक्वल। क्या हुआ, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट। इसके केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सो हियर LHL is equals to RHL, लिमिट एग्जिस्ट, बट क्या f of a के इक्वल है? नो, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो बट नॉट इक्वल्स टू f of a, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इसके केस में एग्जिस्ट कर रहा है। सर मैंने इसके नीचे ये लिखा है LHL is equals to RHL, but f of a does not exist, ठीक है सर। तो यहां पे क्या है ना, is in this case limit exist, but value of limit does not equals to, but limiting value is not equals to value of function, so discontinuous। आप ग्राफ को देख करके कह सकते हो कि डिसकंटिन्यूअस है। इसी की बेसिस पे मैंने ये रिजल्ट निकाला कि सर अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में आपका क्या है, केस नंबर 3। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या है आपके पास में, कुछ इस तरह से, यहां पे आपके पास में ओपन है, इस हाइट को मैंने कहा l, इसे कहा मैंने x इक्वल्स टू a, दिस इज f ऑफ x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y। इसके केस में देखो LHL और RHL डिफाइंड है, मींस इसके इधर और इसके इधर फंक्शन की वैल्यू बदल सकते हैं, मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल्स टू a इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज़ मैंने यहां पे ब्लैंक डॉट ओपन कर रखा है, यहां पे मैंने ओपन कर रखा है, मींस फंक्शन की वैल्यू ऊपर में है क्या, नो, कहीं भी लिखा, नो सर, इट मींस द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। यहां पे कहूंगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज not defined,
not defined at x is equals to a, but limit exists at x is equals to a। पीछे केस में क्या था, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड थी, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा था, बट कंटीन्यूअस नहीं था। यहां पे क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। तो इसके केस में भी क्या होगा आपके पास में सर, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। देख लो यहां से ओपन है आपके पास, तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है सर, यस। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब हो गया सर कॉन्टिन्यूअस कब होगा वो तो बता दो। चलो एक और केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूं कि सर लेट्स से कुछ इस तरह का फंक्शन मेरे पास है। मैंने कहा सर ये x इज इक्वल टू c पॉइंट ले लिया, हमेशा a थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सर ये जो पॉइंट ले रखा है आपके पास में डॉटेड डॉटेड है, ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। इसे कह दो आप x, इसे कह दिया मैंने y से, ठीक है। तो बताओ एट x इज इक्वल टू c क्या फंक्शन की वैल्यू है कोई, चेक करो, नो, इनफाइनाइट तक जा रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c नॉट डिफाइंड, yes, value of function not defined, defined नहीं है। अब आप बात करते हो सर LHL और RHL की बात। RHL की बात करेंगे तो आप कहोगे सर इसके जस्ट आगे तो इनफाइनाइट चला गया। किसी ने कहा सर RHL इनफाइनाइट, सर LHL की बात करते हैं, x इक्वल टू c के पीछे देखोगे इनफाइनाइट, ये भी मेरे पास में इनफाइनाइट। क्या दोनों इक्वल है? सर दोनों तो इक्वल है, लेकिन इसे इक्वल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं सर यहां पे, कि सर ये जो आपके पास में है सर फाइनाइट वैल्यू नहीं है, फाइनाइट वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कहूंगा हियर नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू भी नहीं है आपके पास, और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है सर। इट मींस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। आप चेक करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे यूं, फिर पेन उठाना पड़ेगा, फिर यूं आना पड़ेगा, मींस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो ये कैसा फंक्शन है सर, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। अब लास्ट केस आपके पास में बचा, चलो इसे भी डिस्कस कर देता हूं। केस नंबर आपके पास में 5th, केस नंबर 5th, ये क्या है सर, आपके पास में कुछ इस तरह का फंक्शन है, ठीक है, यस। इस पॉइंट मैंने कहा एट x इक्वल टू c, इस पॉइंट पर चेक करो सर, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, इतनी हाइट लेट्स से l, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड, यस। LHL RHL डिफाइंड है, यस, LHL भी डिफाइंड है, RHL भी डिफाइंड है। कैसे सर, इसके जस्ट आगे चलो, इसकी हाइट यहीं पे है, इसके जस्ट पीछे चलो, इसकी हाइट सर इसी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। आप कहोगे सर इसके आगे इतना दूर जा सकते हैं क्या? नो, इतना दूर नहीं जाना है, x इक्वल टू c के विसिनिटी में देखना है, उसके जस्ट पास में, पास का मतलब आगे और पीछे दोनों साइड देखना आपको, ठीक है सर। सो ये फंक्शन क्या है आपके पास में, यहां पे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इस फंक्शन में देख सकते हो, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो लगातार, आप इस तरह से कॉन्टिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हो सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ध्यान रखना आपने कि सर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में चेक करना है आपको, ठीक है सर, यस। प्लीज इसे कॉपी कर लें, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसे कॉपी करेंगे सारे केस को। और ये जो डिसकंटिन्यूटी मैंने दिखाया 4 to 5 डिसकंटिन्यूअस दिखाया, इन सब के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है सर, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स सी हियर ए क्वेश्चन, फाइंड डिस्कस द क्वेश्चन आपके पास में, एग्जामिन फंक्शन y is equals to greatest integer of x plus minus of greatest integer of x is continuous or not। ये continuous है या नहीं, मैंने कोई भी पॉइंट नहीं बताया है, आपको पॉइंट मिल जाएगा यहां से। अभी मैं कैसे डिस्कस करने जा रहा हूं,
अभी मैं ग्राफिकल अप्रोच यूज कर रहा हूं, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जब फंक्शन पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वहां पे ये डिस्कस कराया जाता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। चलो तो मैं आपको यहां से इसके बारे में बताता हूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और नहीं है। तो सर इसको डिस्कस देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप अपनी मर्जी से। चलो मैंने कहा कि सर लेट x इक्वल्स टू 2, ये क्या है सर आपके पास में इंटीजर है, क्या है इंटीजर। पुट करके देखो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर बाहर, प्लस इंटीजर है तो इंटीजर बाहर, तो ये कितना हो गया सर 0। तो कोई भी इंटीजर रखो, प्लस का इंटीजर रखो या माइनस का इंटीजर रखो, ये आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। आप चेक कर लो, अगर यहां पे माइनस रखोगे -2 प्लस माइनस तो ये आपका प्लस होगा, दिस इज -2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव इंटीजर रखो या नेगेटिव इंटीजर रखो, y की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल, ठीक है सर, यस। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू 0 when x belongs to integer। अब बात करते हैं दूसरी, किसी ने कहा कि सर अगर मेरे पास में इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन हो जाए, तो उसके केस में क्या होगा y की वैल्यू, ठीक है सर, यस। तो चलो चेक कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 2.37, ये लिखा मैंने, तो यहां पे पुट करके चेक करते हैं, दिस इज y इज इक्वल्स टू 2.37 प्लस माइनस ऑफ 2.37। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, इसका नाम ही है आपके पास में, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे हम लोग ऐसे याद रखते हैं, i को हटा लो, समझ लो खुद हो i, उसके बाद GF है ना, मान लो गर्लफ्रेंड, तो वो क्या करती है आपकी वैल्यू को कम कर देती है, कम करके वैल्यू को इंटीजर के इक्वल ला दे रही है ना सर, यस। तो यहां पे भी यही होता है, जैसे सपोज मैंने ये बनाया 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, यहां पे 2.37 इसके बीच में होगा, यस। तो यहां पे अगर है इसकी वैल्यू कम करके इंटीजर पहुंचाएगा, तो ये कितना मिला +2, सो दिस इज इक्वल टू +2 प्लस इसकी वैल्यू, ये कहां पे होगा -2 और 3 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा सर, इसकी वैल्यू कम कर देगी, कम बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा, इसका मतलब यहां पे पहुंचाएगा -3 पर, तो ये हो गया आपके पास -3, आंसर इज -1। क्या ये हमेशा होगा, यस। अगर आप इंटीजर नहीं लेते हो, कोई भी आपके पास में फ्रैक्शनल टाइप्स के फंक्शन लेते हो, नंबर लेते हो इंटीजर को छोड़ करके, तो आंसर क्या होगा सर -1। तो हमने y को डिफाइन कर दिया आपके पास में कि सर when x does not belongs to integer then y is equals to -1। तो सर हमने y को डिफाइन कर लिया, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि y is equals to this x0 when x belongs to integer -1 when x does not belongs to integer। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर, दिस इज वेरी सिंपल, x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, इंटीजर से ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इंटीजर है, दूसरे केस में x इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर के बीच में होगी वैल्यू। चलो चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा सर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दूसरा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन इज when x is equals to integer y is equals to 0, y 0 कहां होगा सर, x एक्सिस पर, ये इंटीजर है y की वैल्यू 0, ये इंटीजर है y की वैल्यू 0, ये भी इंटीजर है y की वैल्यू 0, ये भी इंटीजर है y की वैल्यू 0, इट मींस सभी इंटीजर पे 0 होगा। सिमिलरली ये इंटीजर है y की वैल्यू 0, -2 y की वैल्यू 0, 3 पे 0, ठीक है। अब बात करते हैं सब इंटीजर ना हो, इंटीजर ना होने का मतलब क्या है, 0 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, मींस इन दोनों के बीच में अगर x की वैल्यू लूं, चलो x की वैल्यू यहां पे डाला, आंसर कितना आ रहा है -1 ऊपर या नीचे, सर नीचे y एक्सिस के पास में, तो मैंने कहा सर ये -1 वाली लाइन यहां ड्रॉ कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -1। जैसे ही इंटीजर के पास पहुंचा x, तो ये टक से ऊपर चला गया, यहां पे ओपन ब्लैंक छोड़ गया,
यहां पे भी आपके पास में ब्लैंक छोड़ गया क्योंकि 0 इज आल्सो एन इंटीजर। उसके बाद अगर 1 से 2 के बीच में x होगी तो वैल्यू कितनी होगी, मैं x को दे रहा हूं 1 और 2 पे, तो ये टक से जा रहा है -1 के पास, तो ग्राफ यहां से ये मूव करेगा। जैसे यहां पे पहुंचा ये ओपन हो गया और इसकी वैल्यू 0 हो गई। 2 से 3 के बीच में वैल्यू दे रहा हूं, इंटीजर नहीं है तो आंसर देगा -1 -1 जैसे ही 3 के पास पहुंचा ये ओपन हो गया, इसकी वैल्यू यहां चली गई। तो सिमिलरली ये आगे आपका बढ़ता चलेगा। ठीक है सर, इसके केस में इधर भी बढ़ता चलेगा कुछ इस तरह से। अब इस फंक्शन के ग्राफ को देखो सर, यहां पे ओपन, यहां ओपन, हर एक जगह ओपन। इट मींस फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है सर, फंक्शन क्या है सर आपके पास में, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। जिसे मैंने कहा कि एट 2 पर क्या है फंक्शन, 2 के इधर 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, 0। 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू -1 है, 2 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर आपके, -1। तो मींस लिमिट तो डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है। तो किसी भी इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे कोई फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर छोड़ के कोई नंबर, इसमें मैं आरएचएल बात करूंगा तो आएगा आंसर, लेफ्ट हैंड बात करूंगा वहां भी आएगा, और इसमें भी वैल्यू कितनी होगी वो आएगी, सेम चीज। तो इंटीजर पे ये फंक्शन डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है सर, चलिए तो कॉपी कर लेंगे और सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लें इसे।